हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम लोग गवर्नमेंट और लाई गई उस स्कीम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसके अगेंस्ट इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये जानने से पहले कि कौन सही है कौन गलत है, हम लोग जान लेते हैं कि आखिर हम लोग किस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आखिर ये स्कीम है क्या। इस स्कीम को 2020 में जनरल विपिन रावत के द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसे हाल ही में 2020 में अब भी लागू किया गया है। इस स्कीम में 17 to 21 एज ग्रुप के यंग जनरेशन को आर्म फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स में 4 साल के लिए सर्व करने का मौका मिलेगा। इन 4 सालों को एंगेजमेंट पीरियड कहा गया है और इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हें आर्म फोर्सेस की अदर कैटेगरी से डिफरेंट एक अलग रैंक दी जाएगी, जिसे अग्निवीर नाम दिया गया है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि जो अग्निवीर हैं जिन्हें आर्म फोर्सेस के लिए सिर्फ 4 साल के टाइम पीरियड के लिए ही सर्व करना है, क्या इन्हें फुल टाइम मतलब 15 साल के फुल टाइम के लिए सर्व करने का मौका मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, हर बैच से केवल 25% कैंडिडेट्स ही ऐसे होंगे जिन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा, यानी कि सिर्फ 25% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें आगे आर्म फोर्सेस की नॉर्मल कैटेगरीज में 15 सालों के फुल टाइम के लिए सर्व करने का मौका मिलेगा। इस स्कीम का मेन एम यही है कि ज़्यादा यंग सोल्जर्स से फ्रंट लाइन पे सर्व करवाना। आर्म फोर्सेस की जो एवरेज एज है वो भी 4 से 5 साल और कम हो जाएगी। ये तो हो गई स्कीम की बात, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर लोग इसे क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, आखिर वो क्यों इसका इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसके 2 मेन रीज़न है। पहला तो जॉब इनसिक्योरिटी। जॉब इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि हम लोग इस स्कीम में 17 to 21 एज ग्रुप के लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद 4 सालों के बाद उन्हें हटा दे रहे हैं, यानी कि अब वो फिर से जॉबलेस हो गए। केवल 25% कैंडिडेट्स ही ऐसे होंगे जिन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा, लेकिन बाकी के 70% क्या होगा, वो वापस से जॉबलेस हो जाएंगे। और यदि अब वो वापस से किसी जॉब को अप्लाई करते हैं तो अब उनके पास वो स्किल ही नहीं है जो उनके पास होनी चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि 17 to 21 ही एज ग्रुप ऐसी है जिसपे वो आगे के लिए स्किल को सीखते हैं अपने डिग्री। सेकेंड पॉइंट आता है वेस्टेज ऑफ ट्रेनिंग। अब उन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग ले ली, 4 साल जब लास्ट साल पे वो अपने पीक पे थे तब उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो अब ये जो ट्रेनिंग उन्होंने 4 साल ली थी अब उसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि अब उन तो कुछ और कर रहे होंगे। दीज आर द बेसिक 2 रीजंस जिसकी वजह से इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। ये तो हो गई हम लोगों की प्रॉब्लम्स। तो अब इस प्रॉब्लम्स पे गवर्नमेंट क्या कहती है, उसका क्या कहना है? तो गवर्नमेंट का कहना है कि इससे इस स्कीम के आने से जॉब इनसिक्योरिटीज़ नहीं बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। वो कैसे? गवर्नमेंट कहती है कि इन 4 सालों में ये अग्निवीर जो डिसिप्लिन जो स्किल्स सीख रहे होंगे, इससे आगे के समय पे उनके पास चारों तरफ हर तरह की फील्ड पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और वैसे भी गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य ही यही है इस स्कीम को लाने का कि जो आर्मी पे जो खर्चा हो रहा है, इतना ज़्यादा खर्चा होता है, वो थोड़ा कम कर सके। इसके अलावा सबसे ज़्यादा खर्चा आर्मी का उसकी पेंशन पे होता है, तो पेंशन थोड़ा कम कर सके। तो इससे जो सेविंग्स होंगी उसका यूज़ वो आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन पे करेगा, यूटिलाइज करेगा। इसके अलावा जो 75% कैंडिडेट्स ऐसे बचते हैं जिनका आगे रिक्रूटमेंट नहीं होता है, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो एजुकेशन लोन होता है, जो बिजनेस लोन होता है, इस पे इन अग्निवीर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अभी भी ऐसी कई कंपनीज आ रही हैं जो इन अग्निवीर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी। और इसके अलावा ये जो अग्निवीर्स हैं ये कई स्टेट फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिए ये बेहद आसान हो जाएगा क्योंकि उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। अब बात आती है इस स्कीम की सिलेक्शन रिक्रूटमेंट की। यदि आप इंटरेस्टेड है इस स्कीम में और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ये इस साल से सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट होगी, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होगी। इसके लिए मिनिमम एज 17 है और मैक्सिमम एज 21 है, मतलब 17 to 21 एज ग्रुप की कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस साल के प्रोटेस्ट की वजह से इसकी मैक्सिमम एज को 1 टाइम बढ़ा दिया गया है, जो कि 23 कर दी गई है। इस साल के लिए 17 to 23 एज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अग्निवीर की सैलरी के बारे में। तो अग्निवीर को
4 सालों के दौरान पर मंथ लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये चार्ज किया जाता है, सैलरी दी जाती है, और इनकी सैलरी का लगभग 30% हिस्सा जो होता है वो सेवानिधि स्कीम पे जमा कराया जाता है। तो इस स्कीम में जितना पैसा अग्निवीर अपनी तरफ से जमा कर रहे होते हैं उतनी ही अमाउंट में गवर्नमेंट भी उसमें जमा कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अग्निवीर 10,000 रुपये उसमें जमा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी उसमें 10,000 रुपये अपनी तरफ से जमा करेगी, और ये सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट 4 साल के बाद अग्निवीर को रिटर्न कर दिया जाता है, और इसे हम लोग सेवानिधि पैकेज नाम से जानते हैं, और इसमें लगभग 11.7 लाख रुपीज़ रिटर्न होते हैं। इसी के अलावा अग्निवीर को 48 लाख रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस स्कीम के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी।